हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप जानते हैं हर दिन आपकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो रही है? क्या आप जानते हैं टीवी, एड और सॉन्ग्स के माध्यम से आपकी प्रोग्रामिंग हो रही है? मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, हम सभी ये जानते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की जैसे प्रोग्रामिंग की हुई होती है वैसा ही हम व्यवहार करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्रामिंग के बहुत ही माध्यम है, बहुत सारे सोर्सेस है। जैसे कि गर्भ में पल रहे बच्चे की प्रोग्रामिंग, जैसा हमने महाभारत में एक उदाहरण देखा है कि अभिमन्यु की गर्भ में प्रोग्रामिंग हुई थी कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है। सबसे बेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग गर्भ की में की गई प्रोग्रामिंग होती है। इसके बाद टीवी एड्स, सॉन्ग्स के माध्यम से भी हमारी प्रोग्रामिंग होती है। टीवी एड जो हम देखते हैं वही प्रोडक्ट हम मार्केट में सर्च करने निकल पड़ते हैं, वही प्रोडक्ट हम लेने निकलते हैं। टीवी में जो एड दी जाती है, जो उसमें टैगलाइंस रहती हैं, जो बोला जाता है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो 100% सही हो, लेकिन जिस तरीके से वो लोग एड को प्रेजेंट करते हैं हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग उसी से ही हो जाती है और हम वैसे ही वही प्रोडक्ट हम सर्च करने निकल पड़ते हैं और वो परचेज़ भी कर लेते हैं। दूसरा, जो सॉन्ग्स होते हैं टीवी में, हम मूवीज़ में सॉन्ग सुनते हैं, उन सॉन्ग्स के माध्यम से भी हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। जैसे कि पुराने कुछ सॉन्ग्स हुआ करते थे, मेरा जीवन कोरा कागज़ कोरा ही रह गया, मेरी ज़िंदगी है क्या एक कटी पतंग है। अभी कुछ समय पहले ही एक सॉन्ग आया था जो लड़कियां बहुत ही उसको गुनगुना रही थी, सैया जी से आज मेरा ब्रेकअप हो गया। दोस्तों, ये नेगेटिव प्रोग्रामिंग है। सॉन्ग्स के माध्यम से भी हमारे माइंड की नेगेटिव प्रोग्रामिंग की जा रही है। कुछ प्रोग्रामिंग हमारे बचपन से होती आ रही है, हमारे माता पिता, परिवार के मेंबर्स, अड़ोस पड़ोस के लोग, वो लोग भी जाने अनजाने में हमारी नेगेटिव प्रोग्रामिंग करते हैं। हमारे खुद के वर्ड्स की भी प्रोग्रामिंग होती है, हमारे खुद के वर्ड्स बोले हुए भी हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग करती है। तो दोस्तों, नंबर 1 ऑप्शन तो अब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब तो हमारा जन्म हो चुका है, हम इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। नंबर 2, नंबर 3 प्रोग्रामिंग तो ऑलरेडी हमारे साथ हो रही है, लेकिन वो पूरी तरह से गलत है, नेगेटिव प्रोग्रामिंग है। तो अब क्या करना चाहिए? अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? तो अब हमारे पास ऑप्शन है नंबर 4। नंबर 4 यानी सेल्फ टॉक। तो क्यों ना इसको आज से ही अप्लाई किया जाए, क्यों ना इसको आज से ही अपने जीवन में शुरू किया जाए। सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग का सबसे आसान तरीका नंबर 4 है। नंबर 4 यानी सेल्फ टॉक एफर्मेशंस। अब ये प्रोग्रामिंग, जितनी नेगेटिव प्रोग्रामिंग आज तक हमारी हो चुकी है, उस नेगेटिव प्रोग्रामिंग को हमें रीप्रोग्राम करना पड़ेगा पॉजिटिव में, ताकि हमारी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स हम हमेशा देख पाएँ। तो पॉजिटिव रिजल्ट्स के प्रोग्रामिंग के लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन है अफर्मेशंस, यानी अपने द्वारा बोले गए वर्ड्स। अब ये जितना आसान है, जितना बेस्ट है, उतना ही हमें इस रीप्रोग्रामिंग में कुछ सावधानियां रखने की भी आवश्यकता है। हमें छोटी छोटी सावधानियां ध्यान में रखना पड़ेंगी, क्योंकि हम अपने माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए कॉन्शियसनेस में, यानी हम कॉन्शियस माइंड का उपयोग करते हुए, जागृत अवस्था का उपयोग करते हुए प्रोग्रामिंग का डिटेल चार्ट बनाएंगे। तो हमारे पास एक सबसे बढ़िया अवसर है कि हम
जागृत अवस्था में हैं तो हम अपने लिए बेस्ट से बेस्ट प्रोग्रामिंग चुन सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट पॉजिटिव वर्ड्स हम अपने लिए चुन सकते हैं इस प्रोग्रामिंग को लिए, क्योंकि हमें ये सेल्फ टॉक करना है, हमारे द्वारा बोले गए अफर्मेशन से हमें प्रोग्रामिंग करना है। तो हमारे पास ये सबसे बढ़िया अवसर है कि हम बेस्ट से बेस्ट प्रोग्रामिंग करें। लेकिन हमें इसके लिए जो सावधानियाँ बरतनी है उसके लिए मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहली सावधानी हमें ये रखना है कि हमारे एफर्मेशंस हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। हमारे एफर्मेशंस में किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव वर्ड इंक्लूड ना हो, यह विशेष ध्यान रखने की बात है। जैसे कि मैं दिन ब दिन स्वस्थ हो रहा हूँ, ये पॉजिटिव अफर्मेशंस है। लेकिन अगर उसकी जगह आप ये बोलते हैं कि मैं बीमारी से ठीक हो रहा हूँ, तो ये नेगेटिव अफर्मेशन है, क्योंकि आपके अफर्मेशन में बीमारी वर्ड आया है जो कि नेगेटिव वर्ड होता है। इसलिए कभी भी हमें पॉजिटिव वर्ड्स ही ऐड करना है। जब आप पॉजिटिव वर्ड्स जब भी आप अफर्मेशन लिखने बैठेंगे तो इसका आप खुद समीक्षा कर सकते हैं कि आपने जो लिखा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद उस अफर्मेशंस को आप रिपीट करें। इसके बाद हमें दूसरा ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हम अफर्मेशंस नोटबुक में ज़रूर लिखें। नोटबुक में हम अपनी हैंडराइटिंग से लिखें। हमारे द्वारा लिखा गया वर्ड, हमारे द्वारा लिखी गई बातें एक कमिटमेंट होती है जो यूनिवर्स को सिग्नल भेजती है। वैसे ही फिर स्थितियाँ, वैसे ही सिचुएशंस यूनिवर्स हमारे लाइफ में क्रिएट करते हैं और वो सारी चीज़ें फिर पॉसिबल होती हैं। तो जहाँ तक पॉसिबल हो आप इसको अपनी हैंड राइटिंग में एक नोटबुक में अफर्मेशंस को लिखें। लेकिन अगर आप लिख नहीं सकते हैं तो मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डिंग में जाकर आपकी खुद की वॉइस में उसको रिकॉर्ड करें। ये सेकेंडरी ऑप्शन है, लेकिन पहले कोशिश करें कि आप अपनी हैंड राइटिंग से नोटबुक में लिखें। एफर्मेशंस का सबसे ज़्यादा प्रभावित होने का, प्रभाव करने का जो समय होता है वो होता है सुबह में, जब आप नींद में से उठ रहे होते हैं। क्योंकि जब आप नींद में से उठ रहे हैं तो उस वक्त भी कुछ देर के लिए हमारा माइंड नेचुरली रूप से सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। तो जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है तब उस वक्त अगर हमारे माइंड में या हमारे द्वारा बोले गए कोई वर्ड्स या हम कोई किसी और के वर्ड्स सुनते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो ये हमारे लिए समय एकदम परफेक्ट समय है कि इस समय पर हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करें। दूसरा आता है कि जब आप सोने के लिए जा रहे हैं नाइट में, जब आप सोने की अवस्था में हैं उस वक्त भी आपने नोटिस किया होगा कि जब आपको नींद आने लगती है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और आपकी बॉडी ढीली पड़ने लग जाती है। यानी आपका कॉन्शियस माइंड, आपकी जागृत अवस्था धीरे धीरे ढीली पड़ती जाती है, उसका पावर लो होते जाता है। तो उस समय अगर आप कोई भी अफर्मेशंस लिख रहे हैं या जो आपके लिखे हुए अफर्मेशंस है उसको अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो एकदम स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग हो जाती है जो रात भर उसकी प्रोग्रामिंग चलती रहती है। हर एफर्मेशंस को सुनने के साथ साथ, अगर आपने रिकॉर्डिंग किया है तो उसको सुनने के साथ साथ उसको विजुलाइज भी ज़रूर करें। और अगर आपने नोटबुक में लिखा है या आप लिख रहे हैं तो उसको लिखते समय या पढ़ते समय भी जो सिचुएशन के लिए आप एफर्मेशन लिख रहे हैं हर सेंटेंस के साथ में आप 2 मिनट रुक करके उसकी इमेजेस विजुलाइज ज़रूर करें। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड इमेजेस की भाषा को जानता है, इमेजेस की लैंग्वेज को जानता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमेजेस को बहुत जल्दी स्टोर कर लेता है और परमानेंटली स्टोर कर लेता है। तो ये कुछ छोटी छोटी सावधानियां हैं जो आपको ध्यान रखना है एफर्मेशंस के टाइम पर। एफर्मेशंस कैसे होना चाहिए तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वो मैं आपको पॉइंट्स यहाँ कुछ बताने जा रहा हूँ, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग पॉइंट्स बना सकते हैं अलग अलग। मैं जैसा हूँ अपने आप को स्वीकार करता हूँ। मैं
खुद से बहुत प्यार करता हूँ। दुनिया बहुत खूबसूरत है। आज का दिन बड़ा ही खूबसूरत है। मैं हर दिन अपने गोल्स को अचीव करने की ओर बढ़ रहा हूँ। मैं हर दिन अमीर हो रहा हूँ। पैसा मेरे पास आने की प्रक्रिया में है। मैं ब्रह्मांड का दिल से शुक्राना करता हूँ। मैं ब्रह्मांड का दिल से शुक्राना करता हूँ। तो दोस्तों, ये कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको दिए हैं। आप अपने अनुसार कुछ और सेंटेंस, कुछ और वर्ड्स आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अफर्मेशन बना सकते हैं। आप अपनी बेटर हेल्थ के लिए, आप अपने बिजनेस में ग्रोथ के लिए, आप अपनी जॉब में इंक्रीमेंट के लिए, बेटर रिलेशनशिप के लिए, आप हर फील्ड के लिए अफर्मेशंस बना सकते हैं। कितने बनाना चाहिए ये कुछ ज़रूरी नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड है। आप चाहे तो एक पूरी डायरी बना सकते हैं, आप चाहे तो एक सिंगल लाइन भी बना सकते हैं। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। आप चाहें तो आप दिन में कई बार ये अफर्मेशंस को रिपीट कर सकते हैं। आप चाहें तो आप बार बार इसको रिपीट करने के साथ साथ आप गुनगुना सॉन्ग की तरह गुनगुना भी सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड जो रहता है सॉन्ग्स भी बहुत लंबे समय तक याद रखता है। इसको कंटिन्यू 21 डेज कीजिए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपकी लाइफ में परिवर्तन ज़रूर आपको दिखेगा। आपको कुछ ना कुछ सकारात्मक चेंजेस ज़रूर दिखेंगे, बशर्ते कि आप इसको कंटिन्यू 21 डेज करें विदाउट गैप किए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा फेसबुक पेज लिंक दिया है। आप उस फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप लिंक दिया है, आप मेरे व्हाट्सएप पर अपने फीडबैक भी दे सकते हैं। 21 डेज कंटिन्यू करने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप पर ज़रूर फीडबैक दीजिए कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस आया और आप क्या चेंजेस चाहते थे जिसका आपको बेटर रिजल्ट मिला। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें मेरा वीडियो कैसे लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।